नेपाल में मेरे जितने भी क्रिकेट फैंस हैं ना, उनका कभी कभार शिकवा ये होता है कि यार फारूक भाई आप हमारी क्रिकेट को कवर नहीं करते। तो लो जाने मन, ये वीडियो टोटली तुम्हें जिसे कहते हैं डेडिकेट। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, वर्ल्ड T20 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है नेपाल की टीम ने भी और ओमान की टीम ने भी, है ना ज़बरदस्त बात। तो वर्ल्ड T20 2026 में आपको नेपाल की टीम भी मिलेगी, ओमान की टीम भी मिलेगी। ओमान में भी कुछ बड़े तगड़े खिलाड़ी हैं, बट व्हेन इट कम्स टू नेपाल ना यार, नेपाल की टीम में संदीप जो है ना यार, उसकी लीग ही अलग है यार। वो इतना कोई, मुझे मेरे फेवरेट क्रिकेटर्स में से एक है वो संदीप। ओफ क्या बॉलर है। और जो मैच उस लड़के ने जितवाया है कतर के अगेंस्ट, अगर आपने वो मैच, यार वो मैच कहीं पता नहीं, मुझे तो किसी ने वो थर्ड पार्टी फाइल टाइप की चीज़ में भेजा था। ओ भाई साहब, उस लड़के ने क्या बॉलिंग किया उस मैच में। आपको पता है वो मैच नेपाल सिर्फ 5 रन से जीता है कतर के अगेंस्ट, और वो बहुत क्रूशल मैच था। नेपाल के कुछ मैचेस बड़े क्रिटिकल थे, इवन ओमान के भी। ओमान और नेपाल दोनों ने क्वालिफाई कर लिया, और भाई भी अभी तीसरी एक टीम रहती है। वो ना यूएई का चांस है कि वो हो सकती है, बट एट द सेम टाइम जापान का भी बहुत चांस है कि तीसरी टीम जापान भी हो सकती है। वो मैं अभी आपको आगे चलकर डिटेल में बताता हूँ। यूएई ने जो हराया ना समोआ की टीम को 77 रन से, तो वो फिर उसने नेपाल और ओमान दोनों टीम्स के लिए उनकी जो है ना पोजीशंस वो अश्योर कर दी। हाँ, समोआ जीत जाता फिर देयर माइट हैव बीन अ चांस, क्योंकि समोआ का आगे एक मैच रहता है अगेंस्ट नेपाल, ठीक है। तो इस वजह से दे कुड हैव बीन द डिस्ट्रक्टर, लेकिन चूँकि यूएई वालों ने समोआ को बड़े इजीली डिफीट दी, तो उससे ये हुआ कि नेपाल और ओमान के लिए ना, दोनों के लिए वो चांसेस बेहतर हो गए कि भाई हम टॉप पर जा सकते हैं। मैं आपको पॉइंट्स टेबल अभी बताता हूँ, उससे आपको काफ़ी हद तक जो है ना वो आइडिया हो जाएगा। ये संदीप का जो क्रूशल पार्ट मैं हमेशा कह रहा हूँ, संदीप का इस वजह से है कि संदीप अब वो है तो रिस्ट स्पिनर, आपको पता है। अच्छा, उसने जनाब 10 विकेट्स ली हैं 4 इनिंग्स में विद एवरेज ऑफ 9.40, और अंडर 6 उसका इकोनॉमी रेट है। 9.40 की एवरेज है उसकी, जो कि नॉर्मली आजकल T20 में बॉलर्स की इकोनॉमी होती है। उसने 9.40 की एवरेज रखी है, अंडर 6 की इकोनॉमी, एंड ही प्लेड अ क्रूशल पार्ट फॉर नेपाल टू क्वालिफाई इन वर्ल्ड T20 2026। ये बेसिकली एशिया ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर्स हैं। इसको कहते हैं एशिया EAP क्वालिफायर्स, एशिया ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर्स। तो उसमें नेपाल की तरफ से संदीप, उसका सबसे क्रिटिकल रोल है, सबसे क्रिटिकल मेरे नज़दीक, क्योंकि बॉलर्स जो होते हैं ना वो बहुत ह्यूज पार्ट प्ले करते हैं किसी भी मैच को जितवाने में। और हमारे अपनी बात कर लेते हैं, हमारा एशिया कप के फाइनल में घोड़े किसने लगवाए? हमारे एक बॉलर ने। बाकी तो हमने समहाउ द अदर लो स्कोर करके भी चीज़ें मैनेज करनी थी। तो बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और वो तो जो 5 for 18 4 ओवर 18 रन 5 विकेटें अगेंस्ट कतर, 5 रन से मैच जीते नेपाल। दैट वाज अ क्लासिक जिसे कहते हैं विन। अच्छा, ओमान की तरफ से जितिन रामानंदी, वो जो एशिया कप में भी खेला था अगेंस्ट इंडिया, उसने विकेट निकाली थी अभिषेक शर्मा की और तिलक वर्मा की। उसने यार बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। वो 4th हाईएस्ट विकेट टेकर है टूर्नामेंट में। 4 इनिंग्स में उसकी 7 विकेट्स हैं। उसका इकॉनमी है 5.90 का, ठीक है। और ही हैज़ बीन रियली इम्प्रेसिव। अब एट द मोमेंट नेपाल के 4 मैचेस हुए हैं, नेपाल ने चारों जीते हैं, ठीक है। 8 पॉइंट्स हैं। उनका एक मैच रह गया है समोआ के अगेंस्ट, जगह पक्की हो गई है, ठीक है ना। वो क्वालिफाई कर गए हैं वर्ल्ड T20 2026 के लिए। सेकंड नंबर पर ओमान है, उन्होंने 4 में से 3 मैच जीते हैं, 1 वो हारे हैं, उनके 6 पॉइंट्स हैं। उनका एक मैच रह गया जापान के अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा, यूनाइटेड UAE, उनके 4 मैचेस हैं, 2 जीते हैं 2 हारे हैं, 4 पॉइंट्स हैं। अब उनका एक मैच रह गया है अगेंस्ट जापान। जापान के 3 मैच हुए हैं, ठीक है। और जापान के 3 में से वो 1 जीते हैं, 2 हारे हैं। उनका एक मैच UAE के अगेंस्ट है, एक मैच ओमान के अगेंस्ट।
अब जापान भी क्वालिफाई कर सकता है तीसरे नंबर के लिए। जापान अगर यूएई और ओमान को हरा देता है, यूएई की जगह जापान क्वालिफाई कर जाएगा। और जापान की टीम इतनी बुरी नहीं है, बट उनके मैच ये दो तगड़े हैं, क्योंकि ओमान को तो इतना इशू नहीं है। ओमान अगर उनसे हार भी गया, ओमान की पोजीशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। मसला बनेगा यूएई और जापान के बीच में। अब अगर लेट सपोज यूएई को हरा देता है जापान, तो जापान और यूएई के दोनों के पॉइंट्स हो जाएंगे बराबर 4-4। अब उसमें डेफिनेटली फिर रन रेट भी इन प्ले आएगा। यूएई का रन रेट सबसे ज़्यादा अच्छा है 1.065 का, ठीक है। और ओमान अगर हरा देता है जापान को, फिर जापान को ये देखना है कि अगर वो हार भी जाती है तो उनके रन रेट को ज़्यादा डैमेज ना लगे। तो अगर आप टेक्निकली एज़ पर द मैचेस पूछे ना, तो मुझे ये लगता है कि यूएई का चांस है, लेकिन जापान का भी चांस है, क्योंकि यूएई का सिर्फ एक मैच है, जापान के 2 मैचेस हैं। ठीक है, जापान के दोनों मैचेस हैं टफ, बट यू नेवर नो। T20 क्रिकेट है भाई। T20 क्रिकेट में किसी टीम को किसी दिन फेवरेट आप एक सर्टन लेवल तक तो कह सकते हैं कि यार इनकी रेप्यूटेशन है, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, अच्छी बैटिंग है, अच्छी बॉलिंग है। लेकिन क्या आप कह सकते हैं किसी भी T20 टीम के बारे में कि 100% यही टीम जीतेगी? तो उसका जवाब है नो, नहीं। T20 में कुछ भी हो सकता है। एक ओवर पूरे के पूरे मैच का पांसा पलट देता है। फिर मनु याद आ गया 17 रन वाला ओवर, वो 17 रन ना पहनते तो भाईजान एशिया कप क्या पता जबरदस्ती ना लेके जाना पड़ता। मतलब समझ रहे हो ना तुम? तो गुड वर्क नेपाल, वेल डन यार गाइस। और आई रियली होप कि आप आउटशाइन करो वर्ल्ड T20 में भी, ठीक है। हमें ना हराना यार। ओमान वेल प्लेड सर, आपके लिए भी यही है, आप भी अच्छी क्रिकेट खेलें, हमारी जड़ों में ना बैठ जाना यार। ये छोटी टीमें जो है ना, उनको और कोई मिलता नहीं है, वो हमारे पर हाथ सीधा करके चले जाती हैं। बट खैर चलो देखते हैं क्या बनता है। गुड वर्क गाइस, गुड वर्क। अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।